भारत एनकैप वो सेफ्टी प्रोग्राम जिसका इंतजार हर किसी भारतीय को था, अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। आखिर क्या है ये भारत एनकैप, इसके होने से क्या फ़ायदा होगा और इसकी ज़रूरत क्यों है? आज इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और जानेंगे भारत एनकैप के बारे में। तो आप में से ज़्यादातर लोग ग्लोबल एनकैप के बारे में तो जानते ही हैं, जो कि यूके बेस्ड एक चैरिटी प्रोग्राम है जिसमें गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग की जाती है और उन्हें सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। सेफ्टी रेटिंग से मतलब आपने देखा होगा 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार। अब एक्चुअल में ये जो 1 स्टार 2 स्टार जो दिए जाते हैं, ये सिर्फ डायरेक्ट नहीं दिए जाते। यहाँ पे अलग अलग टेस्टिंग की जाती है गाड़ियों की अलग अलग कंडीशन के बाद, और उनमें उनको पॉइंट्स मिलते हैं और उनके पॉइंट्स पे बेस्ड उनको यहाँ पे स्टार दिए जाते हैं। अब ये जो स्टार है ये तो हमारे लिए दिए गए ताकि हम इजीली समझ सकें कि कोई गाड़ी है वो कितनी ज़्यादा सेफ़ है या कितनी सेफ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसको पॉइंट्स मिले होते हैं, उनके हिसाब से उनको ये स्टार दिए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि भारत एनकैप की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, भारत के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं उन सबको ग्लोबल एनकैप के अंदर भेजा जाता है, वहाँ पे उनकी टेस्टिंग होती है और उसके बाद में उनको सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। लेकिन ग्लोबल एनकैप के अंदर जो इंडिया के अंदर गाड़ियाँ बनती है वो सब की सब टेस्ट नहीं होती हैं। कुछ ही गाड़ियाँ होती हैं जो कि वहाँ पे टेस्ट होती हैं और कुछ मॉडल्स ही टेस्ट किए जाते हैं। इस वजह से जो सभी गाड़ी है उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाती है और ओवरऑल हमें सेफ्टी का सही से पता नहीं चल पाता है कि कौन सी गाड़ी कितनी ज़्यादा सेफ है। लेकिन अब भारत एनकैप के आने के बाद भारत की जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उन सब का क्रैश टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में हर कस्टमर को पता होगा कि उसकी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग क्या है, तो वो उस हिसाब से अपने डिसीजन ले सकता है। इसीलिए अब इंडिया के अंदर भारत एनकैप आने के बाद में, यानी भारत का खुद का न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होने के बाद, जो गाड़ियाँ हैं वो और ज़्यादा सेफ भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि कंपनियों को फिर इस तरीके से काम करना पड़ेगा और इसकी वजह भी है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो भारत एनकैप के अंदर जो गाड़ियों की टेस्टिंग होगी उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उसके अंदर सब कुछ मेंशन किया गया है कि किस तरीके से गाड़ियों को टेस्ट किया जाएगा, कितने पॉइंट्स पे आपको कौन सी रेटिंग मिलेगी, कितने पॉइंट चाहिए एडल्ट सेफ्टी की बात करें या फिर चाइल्ड सेफ्टी की बात करें। तो इसके लिए जो पूरा ड्राफ्ट है वो आप गूगल कर सकते हैं। ड्राफ्ट AIS 197 अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मोर्थ की वेबसाइट से आपको ये डाउनलोड कर लेना है, जिसको ड्राफ्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के तहत अब जो भी क्रैश टेस्ट होंगे उसमें अलग अलग यहाँ पे ड्राफ्ट दिए गए हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ काम करने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भारत एनकैप की एक्चुअल में ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था जो कि स्कोडा की तरफ से किया गया था और इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये बातें सामने आई हैं कि 10 में से 9 कस्टमर अभी भारत के अंदर अगर बात करें तो गाड़ियों की सुरक्षा रेटिंग को ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एक टाइम था जब हम सोचते हैं कि माइलेज हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए और इसी वजह से जो मारुति सुजुकी की ऑल्टो की बात करें या फिर ऑल्टो 800 या फिर 800 गाड़ियाँ मारुति की थी, वो सब ज़्यादा बिकती थी। लेकिन अब कस्टमर सेफ्टी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। इस वजह से सबसे टॉप पे जो रहता है वो अब रहती है सेफ्टी रेटिंग। जी हाँ, अब क्रैश रेटिंग जो रेटिंग है उसको सबसे टॉप पे रखा गया। उसके बाद में कस्टमर दूसरे नंबर पे ये सोचता है कि एयर बैग्स कितने दिए जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, और ये सच है। अब अगर आप देखोगे तो आप खुद भी अगर गाड़ी लेने जाओगे तो आप सबसे पहले ये देखोगे गाड़ी सेफ़ है या फिर नहीं। तीसरे नंबर पे जाता है माइलेज, यानी एक टाइम था जब फर्स्ट नंबर पे लोग माइलेज को रखते थे, लेकिन अब ये चीज़ तीसरे नंबर पे चली गई है। अब लोग सबसे पहले देखते हैं क्रैश टेस्ट की रेटिंग, यानी उसको कितने स्टार मिले हैं, उसके बाद में आता है उसमें कितने एयरबैग्स दिए गए हैं। तो अब लोग सेफ्टी की तरफ ज़्यादा जाने लग गए हैं और इस वजह से ज़रूरत भी है कि इंडिया के अंदर खुद का कोई न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम हो जो कि गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग करे और हर गाड़ी का क्रैश टेस्ट हो और उसको जितना हो सके सेफ बनाया जा सके। और कंपनियों को भी ज़रूरत है कि अब वो सेफ्टी की तरफ ध्यान देते हुए नई गाड़ियाँ बनाए तो वो सेफ रेटिंग के साथ में ही बनाए, क्योंकि अब लोग ऑल्टो जैसे या जो मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ होती हैं जिनको लोग टीन के डिब्बे बोलते हैं, उन गाड़ियों को खरीदने से पीछे हटने वाले हैं। तो ये एक सर्वे था जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या कुछ है लोगों की अभी माइंडसेट। तो ये था भारत एनकैप के बारे में छोटा सी डिटेल्स जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि भारत एनकैप आखिर में है क्या। ये एक ग्लोबल एनकैप की तरह ही काम करने वाला है, जस्ट यहाँ पे गाड़ियों की टेस्टिंग होने वाली है। बस फ़र्क इतना है, ग्लोबल एनकैप में सभी गाड़ियों की टेस्टिंग नहीं हो पाती थी। अब भारत एनकैप खुद का इंडिया का भारत का ही एक प्रोग्राम है, इस वजह से इसमें इंडिया में बनने वाली हर गाड़ी की टेस्टिंग होगी, बहुत अच्छे से होने वाली है और आपको हर गाड़ी की क्रैश टेस्टिंग देखने को मिलेगी और सेफ्टी रेटिंग भी देखने को मिलेगी। तो आप अपने लिए एक बेहतर और अच्छी सेफ कार बाय कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक जरूर से छोड़ना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।